ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 14 प्रवचन 4 भगवत प्रेम की महिमा अनंत है पार्ट 1। गुरु महाराज जी ने अपने सत्संग में कहा, प्रेम की इतनी महिमा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। स्वयं भगवान को भी प्रेम की महिमा करते हुए संकोच होता है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। दोनों अपनी मौज में थे। आपस में बातें करते करते भगवान शंकर ने भक्तों की महिमा की बात की। भक्तों की महिमा करते करते भगवान शंकर का कंठ अवरुद्ध हो गया। कंठ भर आया तो आधा अक्षर निकला, आधा रह गया। प्रेमियों, आपने अनुभव किया होगा कि माँ का प्यार जो अपने बेटे में होता है, जब वो अपने पुत्र का नाम पुकारती है तो पूरा नाम नहीं लेती, आधा नाम ही ले पाती है। प्रेम की यही निशानी है। अगर वो पुत्र का आधा नाम लेती है तो बेटे को कोई दुख नहीं होता और ना ही क्रोध आता है। बादशाह अकबर की माँ जब परलोक पधारी तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगे। रानियों ने उन्हें बहुत समझाया, वजीरों को भी बहुत आश्चर्य हुआ, पर वो रोना बंद ही नहीं करे। आखिर कुछ दिनों के बाद हिम्मत करके वजीरों ने बादशाह से रोने का कारण पूछा। अकबर ने वजीरों से कहा, यद्यपि मैं रोज सिंहासन पर बैठा हूँ, बादशाह हूँ, सभी मुझे इज्जत से शहंशाह करके पुकारते हैं, परंतु जब मैं घर जाता था तो मेरी माँ मुझे अक्कू कहकर पुकारती थी। अब ये सोचकर रोता हूँ कि मुझे अक्कू कहकर कौन बुलाएगा। भगवान भी प्रेम के वश हैं। प्रेम के अक्षर भी निराले होते हैं। पार्वती माता ने शंकर भगवान से पूछा कि आप जो प्रेम की इतनी महिमा करते हो, तो आजकल कोई ऐसे प्रेमी भक्त हैं भी? भगवान शंकर ने कहा, हाँ हैं। पार्वती माता ने पूछा, कौन है ये भक्त? भगवान शंकर ने कहा, अर्जुन। प्रेम का यदि प्रत्यक्ष प्रमाण देखना हो तो अर्जुन में देखो। जो अनंत लोकों के मालिक हैं, वे भगवान कृष्ण भी अर्जुन की सेवा करते हैं। खुद अर्जुन का रथ हाँकते हैं, घोड़ों की सेवा करते हैं, चारा खिलाते हैं। उन्हें तो अपने को अर्जुन का गुलाम कहलाने में भी संकोच नहीं होता। ये है प्रेम की महिमा। जैसे माँ अपने बच्चों के मल मूत्र को अपने हाथ से साफ करती है, लेकिन उसे घृणा नहीं होती। माँ का प्रेम है ही अलौकिक। एक संत ने कहा है, तात प्रेम भ्रात प्रेम, पुत्र प्रेम चौथा प्रेम नार, माता जी के प्रेम पर चारों प्रेम बलिहार। अर्थात पिता, भाई, स्त्री, पुत्र का प्रेम तो ठीक है, पर इन चारों के प्रेम की तुलना माता के प्रेम से नहीं हो सकती। इन चारों के प्रेम को तो माँ के प्रेम पर बलिहार कर दूं। इधर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि प्रेम की मूर्ति देखनी है तो अर्जुन को देखो। माता पार्वती के आग्रह करने पर भोलेनाथ उन्हें अर्जुन के पास ले आए। इधर भगवान शंकर और माँ पार्वती द्वारका पहुंचे, जहां पहले ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए हुए थे। अर्जुन अंदर महल में आराम कर रहे थे। बाहर ब्रह्मा पहरा दे रहे थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन सोया हुआ है और उसकी रग रग से आवाज आ रही है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। कृष्ण के कानों में जब ये मधुर आवाज पड़ी तो वे स्वयं नाचने लगे और गाने लगे। इतने में उद्धव वहां आ पहुंचा। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि श्री कृष्ण अंदर जो गए हैं पर वापस नहीं लौटे। उद्धव अंदर गया और देखा अर्जुन सोया है और श्री कृष्ण उसके आगे नाचकर गा रहे हैं। ये देखकर उद्धव को भी मस्ती आ गई और वो भी उनकी भांति गाने लगा। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अंदर क्या है, जो कोई जाता है तो बाहर ही नहीं आता। फिर और भी देवता आए, उनकी भी वैसी ही स्थिति हुई जैसे श्री कृष्ण और उद्धव की हुई। इतने में भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आए। ब्रह्मा जी ने उनसे सब वृत्तांत कहा। भगवान शंकर ने कहा, आखिर अंदर है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, बाबा ये तुम स्वयं अपनी आंखों से जाकर देखो।
भगवान शंकर ने पार्वती माता से कहा कि तुम ब्रह्मा जी के साथ अंदर जाओ, मैं बाहर ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पार्वती माता अंदर गई तो देखा कि अर्जुन सो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, उद्धव और सभी देवता प्रेम से नाच कर गा रहे हैं। ये देखकर माता पार्वती को भी प्रेम का रंग लग गया। वो बाहर जाना भूल गई और प्रेम से झूमने लगी। जब पार्वती माता नहीं आई तो भगवान शंकर स्वयं अंदर गए। प्रेम नाम ही उसका है जहां खुद को ही भूल जाएं। यदि प्रेम स्वयं को ना भुलाए तो फिर प्रेम कैसा? प्रेम यानी स्वयं का ही भान ना रहना। इधर जब पार्वती माता बाहर नहीं आई तो भोलेनाथ भी अंदर गए। अंदर आए तो देखा कि सबके मुख में एक ही आवाज है, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय। भगवान शंकर भी मस्ती में आकर गाने लगे। ब्रह्मा ने सोचा कि आज भगवान ने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए ये सारी लीला की है, अब क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने अर्जुन के पैर को कुछ हिलाया ताकि वो सुजाग हो सके। अर्जुन नींद से उठे तो आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये सब क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे रोम रोम में से श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही थी। उस अनहद नाद ने ही इन सबको मस्त कर दिया है। इस कारण ही सब प्रेम में तन्मय होकर नाच रहे हैं। तुम्हारी भक्ति धन्य है अर्जुन, ऐसा भक्त त्रिलोकी में नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तुमने अर्जुन की भक्ति देखी, जिस कारण सभी देवता और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नाच रहे हैं। गुरु महाराज ने आगे कहा, प्रेमियों, आप भी कीर्तन में मन लगाइए, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर आपको दर्शन देकर निहाल कर दें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।